सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम, जय माता दी। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुनिएगा। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय की कथा जो सभी नवरात्रि में सुनते हैं और वैसे भी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए अवश्य ही इन कथाओं को सुनना चाहिए। ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमोध्याय की जो कथा है मार्कंडे जी से प्रारंभ होती है। मार्कंडे ऋषि क्या कहते हैं, ध्यान से सुने। मार्कंडे जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वहीं प्रसंग में सुनाता हूँ। मेरा यह भाव रहता है कि मैं कथा को विधिवत आपको सुना सकूं। जैसी कथा हमारी गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में लिखी गई है, तो उसी कथा को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इसे ध्यान से सुने, समझें। कोई बात समझ नहीं आती तो आप विस्तार में हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे बताया कि पूर्व काल की बात है कि स्वरोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सुरथ की दंड नीति बहुत ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। वास्तव में अपने पुण्यों को सदैव बढ़ाना चाहिए, सदैव बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जब कोई हमसे भी ज़्यादा पुण्यात्मा आ जाता है, तो हमें चाहे कितनी ही अच्छी हमारी सोच हो, समझ हो, हमारी व्यवस्था हो, तो भी हमें परास्त होना ही पड़ जाता है। तो ऐसा ही कुछ राजा सुरथ के साथ हुआ। राजा सुरथ कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रियों के द्वारा युद्ध में परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर ही रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ जो सारे विश्व के राजा थे, केवल थोड़े से ही हिस्से के राजा बनकर रह गए और वहां भी धीरे धीरे उनका सारा राजपाट इत्यादि चला गया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा को बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक रहे। अब बहुत ही देखो विचारणीय बात है, राजा का प्रभुत्व उनके स्थान पर नहीं रहा, तो शिकार खेलने के बहाने से एक वन में चले गए। और जब वन में पहुंचे तो वहां क्या देखा, जो मेधा ऋषि हैं उनके आश्रम पर सभी शेर, चीते, जंगली जानवर इत्यादि बड़े प्रेम भाव से बैठे हुए हैं और बैठकर जो ऋषि मुनि हैं वहाँ के उनके आश्रमों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ऋषि मुनि भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। और जब वहाँ पर रहे तो उन्होंने क्या देखा कि ममता से आकर्षित होकर वहाँ इस प्रकार वह चिंता करने लगे कि पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। अब राजा के मन में चिंता होने लगी ऋषि के आश्रम में, और कहते हैं पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्मपूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। राजा जी तो पहुँच गए कहाँ पर, वन में मेधा ऋषि के पास, और राजपाट सारा कौन, भाई बंधु इत्यादि संभाल रहे हैं। मंत्री जो बहुत ही दुरात्मा हो चुके हैं, उन्होंने राज्य को हथिया लिया, तो वो राजपाट को देख रहे हैं वहाँ पर क्या स्थिति है, तो उसके प्रति चिंतित हो रहे हैं कि भैया मेरे पिता दादा परदादा ने उस नगर को बसाया था, उसको चलाया था, सारी व्यवस्था संभाली, लेकिन अब सुरथ जी के बस की नहीं रही बात। तो यहाँ पे बताया कि जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा।
जो लोग मेरी कृपा, मेरा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ वह खजाना मेरा खाली हो गया जाएगा। तथा और भी बहुत सी बातें हैं जो राजा निरंतर वहाँ आश्रम में बैठे बैठे सोच रहे थे। एक दिन उन्होंने वहाँ विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो और यहाँ आने का कारण क्या है, तुम क्यों शोकग्रस्त हो और बड़े अनमने से दिखाई देते हो। राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके बोला। वैश्य कहता है कि राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। वास्तव में धन तो चीज ही ऐसी है जिसके वशीभूत होकर ना जाने क्या क्या अनर्थ इस संसार में हो रहे हैं। तो थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है आज के समय में। बताया कि मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे ही दूर कर लिया। संसार की तो रीति ऐसी है, सुर नर मुनिजन की है रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। कहते हैं कि महलों वाले तेरा ठिकाना जंगल में ही होना है, पर तुझको तो ध्यान नहीं, बस इसी बात का रोना है। जाग सवेरे नाम सिमर ले, फिर सोना ही सोना है। तो जीव को विचार करना चाहिए। ये स्थिति कोई इस वैश्य की थोड़ी है, ये स्थिति तो हम आप सभी की है। हमें विचार करना चाहिए, ये स्थिति कोई राजा की थोड़ी है। यही स्थिति हम आप जैसे ना जाने कितने राजाओं की ऐसी स्थिति है। तो विचार अवश्य में भी करना चाहिए इस बात का कि ये कथा हमें समझाना क्या चाह रही है, बताना क्या चाह रही है। कहता है कि मैं बहुत दुखी होकर वन में चला आया। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय वे घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं। मेरे अपनों ने किया ये नीचों का काम, फिर भी उनके बिना ना आए मेरे मन को चैन। अब चैन नहीं आता उनके मन को। विचार कर रहा है। राजा ने पूछा कि जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, तो उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है। बहुत ही विचारने वाली बात है। कहते हैं कि अपने तो रूठ जाते हैं, अपने तो बिछुड़ जाते हैं, अपने तो छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनके बिना मन को चैन नहीं आता, समझ नहीं आती इस बात की। वैश्य बोला कि आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि देकर मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। जिन्होंने मुझे दुख दिया है, कष्ट दिया है, परेशानियां दी हैं, उन्हीं के लिए मैं इतना चिंतित हुए जा रहा हूँ। यही हालत होती है ना संसार में सभी की। संसार के अंदर क्या होता है, संसार कितना कष्ट देता है, कितना दुख देता है, बार बार कष्ट देता है और बार बार फिर हम इस संसार की तरफ ही खींचे चले जाते हैं। तो थोड़ा सा विचार करना चाहिए। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा निष्ठुर मन नहीं हो पाता, इसके लिए मैं क्या करूँ। अब मार्कंडेय जी कहते हैं कि ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायोकुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। अब राजा ने क्या कहा, ध्यान से सुने। बहुत ही आनंद को बढ़ाने वाली यह कथा है। इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। भगवान, राजा क्या कहता है कि भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है। इधर यह वैश्य भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं, हम दोनों बहुत दुखी हैं।
जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमें जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। तो ऋषि महाराज क्या कहते हैं, अब ध्यान से सुनो। राजा की सारी बात सुनी बड़े ध्यान से। तो ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। अब समझिए आप बात। ऋषि महाराज जी ने बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर बताया। पशुओं की तुलना मनुष्यों के साथ कर दी वे, केवल किस लिए? राजा को समझाने के लिए, उस वैश्य को समझाने के लिए। कहते हैं देखो कि जीव जंतु भी कितने कष्ट में पड़कर अपने बच्चों के चोंच में निवाले डाल रहे हैं। किस कारण से डाल रहे हैं? क्योंकि ये मोह के वशीभूत हैं। तो संसार में जीव अभिमान के कारण, ये अज्ञानता ही तो है जो इनको बार बार उस ओर खींच रही है। अज्ञानता क्या है? अभिमान का ना मिटना ही अज्ञानता है। ज्ञान क्या है? अभिमान का मिट जाना ज्ञान है। वो अभिमान मिटता नहीं, मिटाए नहीं मिटता, बहुत प्रयास करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नहीं। फिर तो ये साधारण राजा और साधारण वैश्य। अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? राजा मेधा ऋषि कहते हैं कि मोह के कारण ये सब लोग बहुत दुखी हैं। मोह के कारण बताया कि नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। बहुत ही विचारणीय बात है, बहुत ही कटु सत्य ऋषि महाराज कह रहे हैं। संत इतनी आसानी से उपदेश दिया नहीं करते, लेकिन जब देते हैं तो बात ऐसी बताते हैं कि एकदम से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पे बताया कि यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। बहुत ही विचारणीय स्थिति है। ये संसार है ही इसी प्रकार का। जीव को विचार करना चाहिए कि वह परमात्मा के ध्यान में रहे, उनसे प्रेम करे, उनसे लगाव लगाए, उनसे लौ लगाए। इस संसार से रिश्ते नाते जोड़ता है जीव। बताया कि इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। तो राजा ने पूछा कि भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन्हें देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तो ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकटय अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं तो उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटव के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए
उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवान निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी ने क्या कहा, आप ध्यान से सुने। ब्रह्मा जी ने बहुत ही सुंदर स्तुति करी है। इस स्तुति को सुनने से, पढ़ने से और इस स्तुति में भगवान का ध्यान करने से, दुर्गा माँ का ध्यान करने से अनेकों प्रकार के पुण्य लाभों की प्राप्ति होती है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। तो जैसा अध्याय में कहा गया है, तो उसी विधि के अनुसार मैं आपको पूरी स्तुति को पढ़कर सुनाता हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी तुम स्वाहा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही वषटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं, तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्री और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुषुंडी और परिघ ये भी सब तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत स्वरूप जो कुछ वस्तुएं हैं उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी जब तुम निद्रा के अधीन कर दिया है, तो तुम्हारी स्तुति कहने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने मोह में, तुम तो अपने इन उदर प्रभावों से ही प्रशंसित हो। जो ये दोनों दुधुर्ष, असुर, मधुर और कैटव हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी ने इतनी सुंदर स्तुति दुर्गा माता की है और स्तुति करते हुए यही कहा कि इस मधु, कैटव नाम के जो 2 दैत्य हैं, जो असुर हैं, इनकी बुद्धि भ्रमित करो तथा विष्णु भगवान को यह सद्बुद्धि प्रदान करो कि वह इन दैत्यों का तुरंत ही जल्दी से जल्दी अंत करें। ऋषि कहते हैं कि राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझपर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही वर मैंने मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। देखो, इस बात को समझना चाहिए कि मुख से कुछ भी कहें तो काफ़ी सोच समझ कर कहें। जब इन दैत्यों ने मोह में आकर, अभिमान में आकर इस प्रकार से कहा, तो भगवान ने इन्हीं की मृत्यु इनसे मांगी। इसी प्रकार संसारिक प्राणी भी मोह के वशीभूत हो जाती हैं और कुछ भी अनाप शनाप कह देते हैं, और कहने के बाद उनको इस बात का पता चलता है कि हमने तो ना जाने क्या क्या बातें कह दी। उसका परिणाम बहुत ही दुष्कर होता है। भले ही यहाँ असुरों के लिए बात कही गई है,
फिर भी समझना चाहिए इस बात को। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा कि जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं तब तथास्तु इस प्रकार कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांग पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार से मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक यह पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। तो यह पहले अध्याय की कथा है, जिसको नवरात्रि के केवल प्रथम दिन में ही इस कथा को सुना जाता है, इस अध्याय का पाठ किया जाता है। और जो दूसरा दिन होता है तो उस दिन 2 अध्याय अर्थात दूसरा और तीसरे इन 2 अध्यायों का पाठ किया जाता है। तो उन पाठ को आप हमारी अगली वीडियो के अंदर देख सकते हैं। जय माता दी। आप सभी व्रत रखें और कोशिश करें कि जो नवरात्रि के दिन है इसमें माता का ही ध्यान करें, सिमरन करें और इस कथा को समझने का प्रयास करें। वास्तव में माता की यहाँ पर जो महिमा बताई गई है वो किस कारण से बताई गई है, इसे भी जानने का प्रयास करना चाहिए। तथा ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि भी उनकी स्तुति क्यों करते हैं, इस बात को भी जानने का हमें प्रयास अवश्य करना चाहिए। जय श्री राम, जय माता दी।